गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। चलिए तो लेट्स क्विकली कम टू द रिमेनिंग हाफ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। हम्म सो क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव डन ऑलरेडी। हाँ, गायब हो जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 तक के इंस्ट्रक्शन है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये 11 से लेके 12, 13, 14 एंड 15 में अपने को इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। और वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या ध्यान रखना है, वही रेंज वगैरह। ठीक है। क्योंकि जब तक हम रेंज के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो वैल्यूज एक नहीं आ सकती, बहुत सारी आ सकती है। क्योंकि आपको पता है वो वैल्यू कोई भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो क्या है, उस वैल्यू को रिपीट करता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करे ना करे, ट्रिग्नोमेट्री तो जरूर करता है। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आते आते तो हमने क्या उसको फिर सीमित कर दिया, प्रिंसिपल पे चले गए, तो वो एक बार में एक ही आती है। लेकिन जब ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो वो तो बार बार रिपीट होती है। तो हमको उसकी रेंज पे ध्यान देना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 इज टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। हम्म तो देखो कैसे करेंगे। हम वन बाय वन चलेंगे। अच्छा, एक चीज नोटिस करिए आपने, पहले इनवर्स, फिर ओरिजिनल, फिर इनवर्स। तो ये ऑल्टरनेट तरीके से ही चलेंगे। ये एक साथ ऐसे नहीं चल सकते कि ट्रिग्नोमेट्री के बाद फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ गया। क्यों? क्योंकि इसका आंसर वैल्यू होगी। तो वैल्यू पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे लगेगा, वो तो एंगल पे ही लग सकता है ना। जैसे ये साइन इनवर्स है तो इसका आंसर एंगल होगा। एंगल पे फिर ओरिजिनल लग सकता है, वैल्यू वैल्यू पे वापस फिर इनवर्स लग सकता है। तो ये ऑल्टरनेट ही चलेगा हमेशा। अगर साथ में लगा हुआ है तो समझ जाना फिर कोई ना कोई या तो क्वेश्चन गलत है, और या फिर कोई अटमोस्ट डिफिकल्टी लेवल वाला क्वेश्चन, क्योंकि कुछ एक वैल्यूज ही हैं जो ये सपोज करो मेरे पास अगर आया पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 तो कॉस पे ही लग सकता, कॉस ही पाई बाय 6 पे लग सकता है ना। कॉस इनवर्स कैसे लगेगा पाई बाय 6 पे, नहीं लगेगा। बट कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जैसे जीरो, तो जीरो दोनों पे लग सकता है। तो वो अगर लगातार है तो कुछ वैल्यूज पर ही है, अदरवाइज ऑल्टरनेटिव चलेगा। ठीक है। चलो आओ। तो साइन इनवर्स हाफ है, सबसे पहले अंदर से बाहर चलते हैं, इतना तो पता है। बाकियों को हम एज इट इज लिख देंगे, टेन इनवर्स 2 cos मल्टीप्लाइड, ओ सॉरी, 2 cos ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स हाफ। अब साइन इनवर्स हाफ क्या होता है बताओ? पाई बाय 6 होता है। अब साइन इनवर्स हाफ पाई बाय 6 इसलिए होता है क्योंकि पाई बाय 6 जो है साइन इनवर्स की रेंज पे है। नहीं तो एक चक्कर और मारो, एक वैल्यू और है पाई बाय 6 के बाद 360 डिग्री जोड़ दो, 360 के 180 डिग्री जोड़ दो, है ना। तो हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि हम ये पाई बाय 6 क्यों लिख पाए। बिकॉज पाई बाय 6 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की रेंज भी बताओ। पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो ये रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे तो जाके ये जस्टिफाई होगा पाई बाय 6 लिखना। ठीक है, और तो जाके हमको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ो। टेन इनवर्स 2 cos, इसको काट सकता हूँ मैं। 2 से 1 टाइम, 2 से 3 टाइम, तो ये बन जाता है पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 पे कॉस लगाना है, विच इज वेरी इजी। टेन इनवर्स 2 इंटू क्या होता है कॉस पाई बाय 3, 1/2। बिकॉज किसकी, 1/2 किसकी रेंज में, कॉस की रेंज में। और वो होती क्या है कॉस की रेंज, बिकॉज 1/2 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ कॉस। कॉस की रेंज क्या होती है, -1 to 1। ठीक है, हर बार मेंशन करना है आपको। ठीक है, 2 से 1 कट गया तो क्या बनाइए, टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 जो कि क्या होता है पाई बाय 4, बिकॉज पाई बाय 4 बिलोंग्स टू अगेन टेन इनवर्स रेंज। और टेन इनवर्स की रेंज बोलो, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब ये लिखने से देखो, तीन फंक्शंस की हमने रेंज लिखी है। हमारे पास टोटल फंक्शंस हैं 6 और 6 12, 6 ओरिजिनल, 6 इनवर्स। तो 6 में से 12 में से 3 तो यहीं पे रिवाइज होगा। तो ये लिखने के दो फायदे हैं। एक तो इतना लिख के आओगे तो एग्जामिनर मार्क्स काट ही नहीं सकता।
ठीक है। दूसरा, हर एक सवाल में जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्लास में बैठ के, तो ये रेंज वगैरह अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे क्वेश्चन करते करते ये रिवीजन चल रहा है, इसलिए ये लिखना जरूरी है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। कोई पंगा है? क्वेश्चन नंबर 12। हम्म। क्वेश्चन नंबर 12 इज कॉट टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा। ठीक है, सो बड़ा सरल सा सवाल है। टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा क्या होता है पता होना चाहिए बस। क्या होता है? बाय बाय टू। तो ये कॉट ऑफ टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा लिख दिया मैंने, पाई बाय टू। बट अब इसका भी एज एक रिजल्ट देना पड़ेगा। अब अपन कहेंगे सर ये खुद ही इसका रीजन है, इस कॉट इनवर्स समथिंग को लगा टेन, तो इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी लगे। तो प्रॉपर्टी हम एक्स में लिख देते हैं। कैसे? टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। तो ये प्रॉपर्टी की तरह फील हो रहा है ना। अब कॉट पाई बाय टू क्या होता है? जीरो, बिकॉज जीरो बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ कॉट। कॉट की रेंज बताओ। एनी रियल नंबर, टेन और कॉट की एनी रियल नंबर, आंसर डन। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13। टेन हाफ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। देखो, कुछ कुछ बातें जो इसमें ध्यान देने की, अच्छा ये आखिरी की इन्फॉर्मेशन लिखनी नहीं है, और आगे उस पर ज्यादा कुछ चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, ओके, चलो आओ। साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, पर बाहर टेन है। तो बाहर टेन है तो ये साइन इनवर्स भी टेन इनवर्स में चाहिए, ये कॉस इनवर्स भी टेन इनवर्स में चाहिए, फिर दोनों का टेन इनवर्स में सम चाहिए, तो वापस अगेन टेन इनवर्स बन जाएगा, और फिर टेन से टेन इनवर्स सॉल्व हो जाएगा। हो गई रेडी स्ट्रेटेजी? चलो, तो दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले अंदर वाले साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स बनाने की कोशिश करेंगे, जो बड़ी इजीली बनने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी जो भी आप कहते हो वो है ना। तो बताओ, साइन इनवर्स टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर को सीधे सीधे क्या लिख सकते हो? टू टेन इनवर्स एक्स। क्या लिख सकते हो? टू टेन इनवर्स एक्स। प्लस कॉस इनवर्स, उसको भी आप क्या लिख सकते हो? टू टेन इनवर्स वाई। उधर एक्स है तो इधर वाई। अब इन दोनों का रीजंस डालने पड़ेंगे आपको। अब देखो, ये एक कॉस इनवर्स वाला एक साइन इनवर्स वाला है, वो एक्स में है वो वाई में, तो हम कुछ ऐसा, हमेशा जब भी आप रीजन दो तो वो वाले एलिमेंट्स यूज मत करो जो सवाल में यूज हो रहे हैं। तो एक्स और वाई तो उन्होंने यूज कर लिए, तो हम अल्फा में यूज कर लेते हैं। कैसे? बिकॉज टू टेन इनवर्स अल्फा इक्वल टू, पहले ये वाला लिख दो साइन इनवर्स वाला, साइन इनवर्स टू अल्फा डिवाइडेड बाय वन प्लस अल्फा स्क्वायर, एंड साथ में इधर ही डाल दिया हमने और इसी के आगे ऐसे लिख दो, इक्वल टू। उसी के आगे लिख दो है ना, वापस से टू टेन इनवर्स अल्फा क्यों करें? क्योंकि सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही है। इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय वन प्लस अल्फा स्क्वायर। इसका रीजन हो गया। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स और टेन ऑफ वन बाय टू, और टू टू कॉमन ले लो, एक काम करो, टेन वन बाय टू इंटू टू कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। टू से टू कैंसिल आउट होके ये क्या बनता है? टेन ऑफ व्हाट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई? बोलो, सम वाली प्रॉपर्टी, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब टेन से टेन इनवर्स कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आ जाता है? एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई, आंसर। ठीक है, आगे की इंफॉर्मेशन ये सब कुछ वैलिड हो जाए उसके लिए है।
अगर आपने नोटिस किया हो, नोट्स में नोट डाउन किया हो, तो हम इन दोनों को सम करके ये तभी लिख सकते हैं वेन एवर एक्स वाई इज लेस देन 1। और फिर ये मॉडुलस एक्स लेस देन 1 और वाई ग्रेटर देन 0 क्यों है, वो इन दोनों की वजह से है। ठीक है। तो वो तीनों चीज हैं, इसलिए मिला के ये सारी चीजें है ना। तो हमको अगर ज्यादा चर्चा नहीं कर पा रहे हैं और ज्यादा दिमाग नहीं लग पा रहा है उस चीज में, तो फिर हम उसको लिख के छोड़ देंगे। आंसर मैच करो। पिछले 3 क्वेश्चंस का आंसर मैच करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रूफ के क्वेश्चंस नहीं। ओके। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज देखो। ये तो साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 + x² सीधे सीधे 2 tan−1x होता है। बट इधर कुछ ऐसी चीज होती है साइन इनवर्स के आगे जो डायरेक्टली नहीं होता है। फिर क्या करते हैं, मान लो 3x होता। अब साइन इनवर्स 3x डिवाइड बाय 1 + x² क्या होता है टेन इनवर्स की दुनिया में, ये हमको क्या बता। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में हमको ट्रायंगल लॉ यूज करके साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा, वो भी आगे एक आध क्वेश्चन में आएगा, फिर देखेंगे। ठीक है। कुल मिला के ये आप एक्सपेक्ट मत करना कि रखी रखाई ऐसे आइडेंटिटी आ जाएगी। ये तो आ गई। आपको और एडवांस सोचना चाहिए, आगे होके सोचना चाहिए कि सर ये ना दे के कुछ और दे दे फिर, तो वो क्या होता है, वो क्या पता हमको। कुल मिला के सवाल ये है कि साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करें, जब प्रॉपर्टी सीधी सीधी नहीं रखी हुई हो तो, या किसी को भी किसी में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है। अभी आने वाले हैं आगे क्वेश्चंस। जैसे 14th वाला देखो, 14th वन इज अगेन इजी। अब 14th में क्या सवाल है। अच्छा, आपके पास ये जो इंस्ट्रक्शंस थे 11 12 13 तक की थे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये यहीं तक था बस। अब 14 एंड 15 के इंस्ट्रक्शंस चेंज हो रहे हैं। इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, और जिसमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है उसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं। तो ये इक्वेशन गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है। इसके अंदर एक्स की ऐसी वैल्यू क्या पुटअप करें ताकि एलएचएस आरएचएस इक्वल हो जाए। ये सवाल है हमारा। ठीक है। तो हम एक एक करके आरएचएस में पहुंचाएंगे। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते थे, जो इसके साथ लगा हुआ है सबको आरएचएस में पहुंचाते जाओ। जो सबसे दूर है वो सबसे पहले जाएगा, तो सबसे पहले कौन जाएगा, ये। फिर कौन जाएगा, ये साइन इनवर्स 1/5। फिर कौन जाएगा, कॉस इनवर्स। ऐसा करते करते एक्स अकेला रह जाएगा यार। ठीक है। तो सबसे पहले कौन जाएगा, साइन। तो इम्प्लाइज, जब भी इक्वेशन की दूसरी फॉर्म लिखते हैं तो इधर इम्प्लाइज लगाते हैं। क्लास 10 में खूब सारी इक्वेशन सॉल्व करी हमने। तो ये साइन तो उधर जाएगा, तो ये बन जाता है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और उधर वन ऑलरेडी है, वन पे क्या लग जाएगा, साइन उधर जाएगा तो वन पे क्या लग जाएगा, साइन इनवर्स 1। जो कि क्या होता है, π/2, बिकॉज π/2 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। जो भी अपन वैल्यू, जिस भी स्टेप में अपन जो भी वैल्यू डाल रहे हैं उसका रीजन चाहिए, है ना। बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ साइन इनवर्स की रेंज, -π/2 से +π/2। π/2 उसमें शामिल है ना। नेक्स्ट चलते हैं। आप साइन इनवर्स 1/5 को उधर भेज दूं तो इधर बचता क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है। π/2 उधर ऑलरेडी है, और ये साइन इनवर्स 1/5 उधर जाके माइनस साइन इनवर्स 1/5। ओके। और π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, मतलब π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, ये बताओ। क्या, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। हम्म हमने क्या सीखा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, उनका सम अगर 90 है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का सम 90 है, तो π/2 में से साइन इनवर्स 1/5 निकालेंगे तो क्या बनता है, ये कॉस इनवर्स 1/5। अब इसका रीजन हम क्या डाल सकते हैं, या तो इसी फॉर्मेट में डाल दो, नहीं तो ये रीजन भी डाल सकते हो, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। तो π/2 में से हम किसी को भी माइनस करें, साइन इनवर्स एक्स को माइनस करें तो कॉस इनवर्स एक्स आएगा, कॉस इनवर्स एक्स को माइनस करें साइन इनवर्स एक्स आएगा। ठीक है। अब इस स्टेप पे आने के बाद भी कभी भी ऐसे नहीं करना कि ये गया और एक्स की वैल्यू 1/5, कभी नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि सपोज करो इसकी जगह कल को 3 होता, तो आप अभी तो आप एक्स की वैल्यू 1/5 तो लिख सकते हो, बट आप एक्स की वैल्यू 3 नहीं लिख सकते। अगर आप काट के लिखने लगे तो फिर तो आप कुछ भी लिख दोगे। तो आप समझ गए कि 1/5 क्यों लिख सकते हैं और 3 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉस इनवर्स की रेंज ही माइनस, जो डोमेन है, सॉरी, कॉस इनवर्स की जो डोमेन है वो ही -1 से 1 है। तो कॉस इनवर्स 3 पे लग ही नहीं सकता ना। ठीक है। तो फिर कैसे करें, कॉस इनवर्स से कॉस तो काट नहीं सकते, फिर कैसे करें, इस कॉस इनवर्स को उधर भेजो। तो भेजेंगे तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, कॉस
ये वाला कॉस इनवर्स इधर आके क्या बन गया, कॉस। अब ऑलरेडी वहां पे क्या है, कॉस इनवर्स 1/5। और अब वैसे ही सॉल्व करो जैसे अभी तक रिमेनिंग एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहे हो, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/5 होगा। कब होगा, अगर 1/5 इस कॉस की रेंज में है तो, है ना। 1/5 उसकी रेंज में है ना। और मान लो अभी 3 होता तो 3 आंसर क्यों नहीं आता, क्योंकि 3 कॉस की रेंज में नहीं है। समझे। तो 1/5 बिकॉज 1/5 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ कॉस। कॉस की रेंज बताओ, वही -1 to 1। तो आंसर 1/5 हो गया। मैच करो वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो 15th वन। टेन इनवर्स समथिंग प्लस टेन इनवर्स समथिंग लगा दें। अब वैसे तो यहाँ पे छोटी मोटी वैल्यू होती, छोटी मोटी वैल्यू होती तो दिक्कत नहीं आती, बड़ी वैल्यू है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पूरी बड़ी वैल्यू को हम एक्स, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मान लेना। 5/4 तक ये पूरी इक्वेशन है। अगेन इसमें एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो इसको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मान सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लेट। और चाहो तो सीधे भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बी कैपिटल एक्स एंड एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 बी कैपिटल वाई। सो अब हमारी इक्वेशन कैसी बन गई, टेन इनवर्स कैपिटल एक्स प्लस टेन इनवर्स कैपिटल वाई इक्वल टू 5/4 ऐसी बन गई। अब आप टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाली प्रॉपर्टी लगाओ। तो पहले इतने में पूरे पे लगाते, अभी अपन इस पे लगा रहे हैं और फिर वापस खोल देंगे इसको, है ना। तो क्या बनती है वो, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 - x1। अब आपको यहाँ पे एक्स और वाई की वो वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, इक्वल टू व्हाट, 5/2। 5/4 था क्या, 5/4 करो। 5/2 तो हो भी नहीं सकता। बताओ 5/2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टेन इनवर्स का आंसर कभी 5/2 होता ही नहीं है, रेंज में ही नहीं है, ओपन इंटरवल रहती है ना। 5/4 जरूर हो सकता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये एक्स और वाई की वैल्यू तो पुटअप कर दो, लगे आते इसी स्टेप में टेन इनवर्स को भी उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये 5/4 पे टेन टेन इनवर्स इधर आएगा तो 10 π/4 हो जाएगा। और 10 π/4 क्या होता है, 1 होता है। और क्यों होता है, क्योंकि 1 उसकी रेंज में है, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ, 10 की रेंज है एनी रियल नंबर। ठीक है, तो ये तो इतना आरएचएस का काम होगा। अब एलएचएस में क्या करना है, एक्स और वाई की जो हमने अज्यूम करी थी वैल्यू डालो। तो एक्स की जगह x - 1/x - 2, देन प्लस वाई की जगह x + 1/x + 2 होल डिवाइडेड बाय 1 - x y। अगेन एक्स की जगह x - 1/x - 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई की जगह x + 1/x + 2। अब ये कैलकुलेटिव है बस थोड़ा सा, बाकी इसमें कुछ नहीं है ना। इस ब्लॉक में सॉल्व करता है। करो। तो x - 2 x + 2 एलसीएम, इधर आओ। तो x + 2 से x - 1 मल्टीप्लाई होगा, देन व्हाट, प्लस x + 1 से x - 2 होगा। ये तो बना न्यूमरेटर पार्ट, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पार्ट में अगेन ये एलसीएम, एंड देन व्हाट, इसको मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2 x + 2 इधर भी आ जाएगा। देन माइनस है, माइनस x - 1 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेट हो गया सारा एक्सप्रेशन। और इसकी इक्वल टू वैल्यू क्या आ रही है, 1। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, बच्चों का सवाल हो गया तो इसको काटो, इसको काटो और करो सॉल्व। x - 1 x + 2 करो, x एक्स स्क्वायर, देन +2 x और -x को सीधे कर दो +x। ठीक है, एंड देन व्हाट, -2 प्लस x अगेन एक्स स्क्वायर, और +x -2x -x होगा आपकी बार, एंड देन व्हाट, -2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाओ इसको सॉल्व करो। x - 2 x + 2 a² - b² लगा दो, x² -4, और उधर भी वही लगेगा x² -1, लेकिन बाहर माइनस है तो -x² -1 की जगह +1 इक्वल टू 1। काटो पीटो कुछ कट रहा हो तो यहाँ पे x² - x² गया, यहाँ पे x - x गया, तो x² यानी कि 2x² और -2 - 2 -4
और नीचे -4 + 1 -3। -3 को लगे हाथ उधर भेज दो, तो -3 × 1 -3। ठीक है, सही किया। -4 + 1 -3, -3 × 1 -3। आगे बढ़ो। तो 2x² बना, -4 उधर जाएगा, 4 -3 1। x² बना हाफ, तो x क्या बनेगा, ±1/√2। चेक करो। इम्प्लाइज 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 ±½ ओ ±1/√2 आंसर एक्स के। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट। अब 16 से इंस्ट्रक्शंस अगेन चेंज हो रहे हैं। फाइंड द वैल्यू 16 to 18, अगेन वैल्यूज चाहिए आपको, है ना। ठीक है। अब 16, 17 और 18 तीनों सवालों में अगर मैं इसमें से ये हटा दूं, 16 और 17 में देखो ये हटा दूं और ये हटा दूं, तो ये 11th क्लास का सवाल हो गया। 10th क्लास का सवाल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 90 डिग्री क्रॉस कर रहा है। 11th क्लास का सवाल बनेगा 90 डिग्री क्रॉस करने के बाद। तो अभी हमने जाते जाते लास्ट में नहीं लिखा था कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे माइनस हो जाती है प्लस हो जाती है, नोट्स में लिखा था। वो इन्हीं सवालों के लिए लिखा था। इन सवालों के लिए उसका रिवीजन जरूरी था। ठीक है, शुरू करें। वापस आ जाओ, 11th का भी रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। तो sin 2π/3 चाहिए हमको, है ना। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, sin 2π/3 पहले चेक करेंगे हम कौन से क्वाड्रेंट में, है ना। साइन इनवर्स। तो 2π/3 को क्या लिख सकते हैं ब्रेक करके, π - π/3। और π - π/3, π - कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव। तो ये sin π/3 बन गया। और sin π/3 की वैल्यू मुझे पता है √3/2। अब देखो, वैसे यहां से लेके यहां तक आना, ये जो 1 2 3 स्टेप्स में आया, मतलब साइन इनवर्स को तो एक बार इग्नोर करो, है ना। ये sin 2π/3 सॉल्व करना होता, मैं पहले π - π/3 लिखता है, फिर उसको π/3 लिखता है, फिर √3। तो ये क्लास 11th का सवाल है एक तरीके से। क्लास 11th में यही करते थे हम, है ना, जब ट्रिग्नोमेट्री बन। अब क्लास 12th में क्यों अगर हम हैं, तो कायदे से तो आपको पता होना चाहिए कि sin 2π/3 और sin π/3 सेम ही होते हैं, घूम के आ जाते हैं। तो आपको sin 2π/3 घूम के नहीं आते, इधर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का जो है वैल्यूज रिपीट होती हैं, और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव वैल्यूज रिपीट होती है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में रिपीट होती है ना। तो मतलब ऐसे होता है ना। तो ये π/3 और 2π/3 पे सेम वैल्यू मिलती है साइन में। ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो हम अगर ये पता है तो sin 2π/3 को सीधे अगले स्टेप में sin π/3 लिख देंगे, या फिर इधर से इधर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि पता कईयों को डायरेक्ट याद भी रहता है sin 2π/3 √3/2। अब वो किसको कितना पता है, उतनी उसकी स्पीड बनेगी और उतना ही वो फास्ट सॉल्व करेगा। ठीक है ना। ये लगभग लगभग एमसीक्यू पैटर्न के सवाल है, जो मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व हो जाने चाहिए। साइन इनवर्स √3/2 बताओ, साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स √3/2 को कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो, हमने एक गलती करी है। जब पीछे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हुआ है तो हम इसको वैल्यू क्यों लिख रहे हैं, हम सीधे इसकी वैल्यू π/3 लिखें ना, साइन इनवर्स से साइन काट के। और π/3 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2। अब सवाल ये है कि उधर क्यों नहीं काटा, उधर ही काट देते ऐसे। क्यों नहीं काट सकते थे बताओ, जब इधर काट रहे हो तो उधर क्यों नहीं काट सकते। 2π/3 साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है, लेकिन इधर π/3 उसकी रेंज में है। तो अब तक जो अपन ये लिख रहे थे ना, ये इसकी रेंज में, ये इसकी रेंज में, ये सवाल से जस्टिफाई होता है। अगर नहीं लिखना होता तब तो इसका आंसर पहले स्टेप में 2π/3 होता। बट 2π/3 इसकी रेंज में नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं काट सकते, हमको रेंज चेक करना। तो हमने, वो आउट ऑफ रेंज चल रहा था, हमने उसको विद इन रेंज में कन्वर्ट किया, इसको अपनी रेंज में लेकर आए, उसके बाद काटा। ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब बताओ यहाँ पे, अगर ये इसकी रेंज में है, अगर ये इसकी रेंज में है तो हम एज इट इज काट सकते हैं। अब पहले आप डिसाइड करो 3π/4 tan इनवर्स की रेंज में है क्या। नहीं है। इसकी रेंज क्या होती है, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट वाइज याद करा करो, 3π/4 कौन सा क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में गया। हाँ, इसकी रेंज है फर्स्ट और फोर्थ, -π/2 से π/2, तो ये सेकंड में बाहर चल रहा है। तो बाहर चल रहा है, तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट से कन्वर्ट होके फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा या फोर्थ में जाएगा, ये सोचना है। तो फोर्थ में ही जाएगा। क्यों, क्योंकि टेन जो होता है सेकंड, देखो ऐसे देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
और अभी ये किस में है, सेकंड में, और उसमें वो नेगेटिव है। तो वो ऐसे ही क्वाड्रेंट में जाएगा जिसमें वो नेगेटिव रहता हो। तो अब वो फर्स्ट में तो पॉजिटिव रहता है ना, तो जाएगा कहाँ पे, फोर्थ में। क्योंकि अभी वो नेगेटिव है तो वो क्वाड्रेंट चेंज करेगा तो फर्स्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि फर्स्ट में तो पॉजिटिव है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको लाइटनिंग फास्ट होनी चाहिए हमारे माइंड में, ये कैलकुलेशन जल्दी जल्दी चलनी चाहिए। तो टेन इनवर्स 10, अब इसको सेकंड से फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है। ये सवाल हो गया हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 पाई बाय 4 को खोलेंगे, इट इज लाइक पाई - पाई/4, है ना। और अब 10 पाई - थीटा क्या होता है, -10 थीटा होता है, क्योंकि हम आ गए हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा -10 पाई/4। और -10 पाई/4 जो होता है 10 ऑफ - पाई/4 होगा। होगा। और -पाई/4 मतलब से फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो 3 पाई/4 से आ गए ना हम, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से आ गए ना हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरीके से करना है। अब आप 10 इनवर्स से 10 काट सकते हो, क्योंकि -पाई/4 उसकी रेंज में आ चुका है। बिकॉज -पाई/4 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ 10 इनवर्स, विच इज -पाई/2 टू पाई/2। समझ आया। अब यहाँ पे रीजंस लिखने पड़ेंगे दो तीन, जैसे एक रीजन तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि बिकॉज 10 पाई - थीटा -10 थीटा होता है। और फिर एक रीजन यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज -10 थीटा 10 ऑफ - थीटा होता है। ठीक है, हो गया। चले नेक्स्ट। अब आ जाओ इसमें, बाहर 10 है तो अंदर क्या चाहिए, क्या चाहिए, 10 इनवर्स। लेकिन है क्या, कॉस्ट कॉट इनवर्स। और अब की बार ऐसी वैल्यूज नहीं है कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी, जैसे क्वेश्चन आया था ना ऊपर डायरेक्ट प्रॉपर्टी थी। तो इस बार डायरेक्ट प्रॉपर्टी वाली वैल्यूज नहीं, तो इस बार हम सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें से भी देखो कॉट इनवर्स तो बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉट इनवर्स को 10 इनवर्स बनाना है। तो कॉट इनवर्स को 10 इनवर्स बनाने का तो हमने तरीका सीखा था, बहुत आसान सा। वो भी है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप के लिए है। बट हम रेसिप्रोकल से भी तो जा सकते हैं, 10 और कॉट रेसिप्रोकल भी तो होते हैं। तो 3/2 का 2/3 कर दो, और जो आप कह रहे हो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। लेकिन साइन इनवर्स का डायरेक्ट तो कोई रिलेशन है नहीं है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम, साइन इनवर्स 3/5 को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं, साइन इनवर्स 3/5 जो होता है, टेन इनवर्स में क्या होता है, ये सवाल है हमारा ना। ये सवाल को पहले सॉल्व करते हैं, तब जाके फिर हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल रूल है, ये हमने यहाँ पे राइट एंगल बना दिया। मर्जी है, किसी भी एक्यूट एंगल को ले लो थीटा, राइट एंगल को तो ले नहीं सकते थीटा, एक्यूट एंगल किसी को भी ले लो थीटा। तो ये हो गई अपोजिट साइड, ये हो गई हमारी एडजेसेंट साइड, और ये हो गई हमारी हाइपोटेन्यूस। अब हमारे पास सवाल क्या है, साइन इनवर्स 3/5। तो जो भी सवाल है ना उसको ले लो आप, साइन इनवर्स 3/5 है, इसको ले लो आप, थीटा ले लो चलो, डी थीटा एंगल है ना ये, और एंगल को थीटा ले सकते हैं। तो यहां से साइन इनवर्स 3/5 अगर थीटा है तो साइन थीटा क्या बना, 3/5। और साइन थीटा होता क्या है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब अपोजिट साइड 3 है क्या बताओ। वैसे तो फिक्स नहीं है कि 3 है, लेकिन रेशियो में कट कटा के वो हम लिख सकते हैं ना। हाइपोटेन्यूस 5 है, और इन दोनों के कैलकुलेशन से पाइथागोरस लगा के मैं लगा सकता हूँ ये 4 है। अब आपको साइन थीटा से टेन थीटा में जाना है, क्यों, क्योंकि आपको साइन इनवर्स से टेन इनवर्स में जाना है। तो अगर साइन थीटा ये है तो आप टेन थीटा क्यों नहीं निकाल सकते, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है तो दूसरी क्यों नहीं निकाल सकते, O/A। क्या है अपोजिट साइड, क्या है एडजेसेंट साइड, 4। तो टेन थीटा की वैल्यू 3/4 आ गई, बताओ। और टेन थीटा की वैल्यू 3/4 आ गई तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इनवर्स 3/4। और अपने थीटा क्या माना था स्टार्टिंग में, साइन इनवर्स 3/5। तो ये आपका साइन इनवर्स 3/5 जो है, 10 इनवर्स की दुनिया में 3/4 बन चुका है। अब आप सवाल पे आओ। तो 10 ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 क्या बन चुका है, 10 इनवर्स 3/4 बन चुका है। और आगे वाला तो भी आप चाहो तो ट्रायंगल से कर सकते हो, कॉट इनवर्स को भी अगेन आप ट्रायंगल, लेकिन वो काफी सरल है तो मैं सीधे लिख देता हूँ, 10 इनवर्स में वो 3/2 का क्या हो जाएगा, 2/3।
अब एक का तो आपने रीजन अच्छे से दे दिया पूरा एक्सप्लेनेशन, तो दूसरे का रीजन आप शॉर्ट फॉर्म में रीजन डाल के लिख दो। बिकॉज क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स जो होता है टेन इनवर्स में 1/x होता है। ये लिखा है हमने नोट्स में भी लिखा है, एक्स का क्या हो जाता है 1/x। ठीक है। अब ये अगेन टेन इनवर्स समथिंग प्लस टेन इनवर्स समथिंग का एडिशन है। क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि 3/4 2/3 डिवाइडेड बाय 1 - xy इंटू 2/3। इसका रीजन हम वही डाल देंगे जो अभी अपन ने बोला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है ना। आगे बढ़ो। टेन ऑफ टेन इनवर्स, 4 3 जा 12, 12 एलसीएम आ गया, सॉरी 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 8, एलसीएम तो 4 3 जा 12 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 12 - 3 2 जा 6। ठीक है। टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 9 8 17 एंड 12 - 6 इज 6। अब 10 से 10 इनवर्स काट सकते हो, क्योंकि 17/6 10 की रेंज में है। 17/6 क्या है, 10 की रेंज में, क्या है 10 की रेंज, बिकॉज 17/6 बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। आंसर 17/6, देखो। हो गया मैच। ओके। अब ये अभी तक भी ये भी सवाल जो हम कर रहे हैं ना, इसको भी आप एमसीक्यू पैटर्न ही मान के चलो। तो इस सवाल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आप ये सीखो कि साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स 3/4 में कन्वर्ट करने के लिए कितना समय लोगे। तो कैसे करेंगे बेटा, साइन इनवर्स से टेन इनवर्स चाहिए, साइन इनवर्स को काटो, टेन इनवर्स लिखो। अब ये साइन इनवर्स है ना, तो ये 3 अपोजिट साइड है और 5 हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि साइन क्या होता है O/H, लेकिन आपको चाहिए O/A। तो O तो सेम है, 3 तो सेम है। नीचे हाइपोटेन्यूस की जगह एडजेसेंट साइड चाहिए। फटाफट से ट्रिपलेट्स याद है, 3 4 5। तो हाइपोटेन्यूस 5 को हटा के उसकी जगह एडजेसेंट साइड 4 आ गई, हो गया साइन इनवर्स टेन इनवर्स। इतनी फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है। चले एमसीक्यू पे आओ। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई, क्या मैं कॉस इनवर्स से कॉस काट सकता हूँ अभी? पहले तो वो जवाब दो, अगर काट सकते हो तो 7 पाई/6 आंसर हो गया। नहीं काट सकते, क्योंकि अभी हम हैं कौन से क्वाड्रेंट में बताओ? थर्ड में। तो थर्ड क्वाड्रेंट तो किसी की रेंज में नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ही तो है। तो थर्ड तो किसी की रेंज में, तो ऑब्वियसली 7 पाई/6 तो कभी आंसर आ ही नहीं सकता। तो इसको अपने को रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा तो वही तोड़ो इसको, और साइन देखो। अच्छा आप ऐसे देख सकते हो, देखो 7 पाई/6 है ना, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव। तो अब ये और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? फर्स्ट में नेगेटिव, फर्स्ट में कोई नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये सेकंड में नेगेटिव होता है। तो आप इसको थर्ड से सेकंड में लेके जाओ। तो थर्ड में क्या बनता है, पाई+थीटा, और सेकंड में क्या बनता है, पाई-थीटा। तो ये पाई+पाई/6 से होगा। तो पाई+पाई/6 को क्या लिख सकते हैं, पाई-पाई/6, और पाई-पाई/6 यानी 5 पाई/6 आंसर। ठीक है। अगेन ये एमसीक्यू पैटर्न में हम इतनी जल्दी सॉल्व करेंगे तभी पार पड़ेगी। अब तरीके से चलो, तो ये देखो ऐसे करो, कॉस इनवर्स कॉस, क्या लिखेंगे 7 पाई/6 को, पाई+पाई/6। आ गए हम थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको लिख सकते हैं -cos π/6। ओके। अब ये सेकंड सॉरी नेगेटिव है, तो नेगेटिव में कॉस जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में जाना चाहिए कायदे से। तो हम इसको लिख देंगे पाई-π/6, जो कि अगले स्टेप में बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/6। अब मैंने 4 स्टेप्स में लिखा। मुद्दा ये कि आप कितनी जल्दी 7 पाई/6 को 5 पाई/6 लिखते हो, क्योंकि यहाँ पे कॉस है। कुछ और होता तो 5 पाई/6 नहीं लिखते, फिर कुछ और लिखते। मान लो ये साइन होता तो क्या लिखते? तो साइन अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता, तो सिंपली -π/6 लिखते हैं। जीरो में से, जीरो में से माइनस होगा। समझ गए? अगर साइन होता तो -π/6 लिखते, अगर कॉस है तो 7 पाई/6 को 5 पाई/6 लिखेंगे। क्योंकि हमको ये देखना पड़ेगा कॉस का नेगेटिव होता है, और वहां का देखना पड़ेगा साइन का नेगेटिव होता है। और अगर ये टेन होता तो भी -π/6 ही लिखते। ठीक है। चलो, तो अब इसको 5 पाई, उसको तो नहीं काट के 7 पाई/6 लिख सकते थे, लेकिन इसको लिख सकते हैं 5 पाई/6, बिकॉज 5 पाई/6 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। क्या बनती है रेंज इसकी, 0 to π।
ठीक है। और रीजंस वगैरह डाल देना, जैसे यहाँ पे रीजन क्या डलेगा, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, चले नेक्स्ट, इसको बताओ। तो सबसे पहले तो ये देख लो, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय थ्री, माइनस ऑलरेडी है, और ये भी माइनस होता है तो ये प्लस हो गया, और साइन इनवर्स हाफ लिख दूं उसकी जगह। ठीक है, रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, आ जाओ उसको सॉल्व करो, साइन पाई बाय थ्री और साइन इनवर्स हाफ क्या होता है, पाई बाय सिक्स। अब पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स क्या होता है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, बट इतना टाइम क्यों लग रहा है, देखो पाई बाय थ्री सुनते ही दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए, 60 डिग्री। पाई बाय सिक्स 30 डिग्री, 60 और 30 जोड़ने में कितना टाइम लगता है, 90 डिग्री। पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू क्या है, 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और 21 लास्ट है, इसको देखो, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो अगेन कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है वो सोचो, क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। पिछली बार की तरह नहीं, माइनस कॉट इनवर्स एक्स कर दो, है ना। कितने फंक्शन है जो पाई माइनस में जाएंगे, कॉस, सेक और कॉट, और कितने फंक्शन है जो इजीली बस बस ये माइनस हट के यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ऐसे कितने फंक्शन है, तीन, साइन कॉसेक और टेन। ठीक है, तो टेन इनवर्स रूट थ्री, ये माइनस एज इट इज लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, और उसके बाद फिर इसको लिखो, क्योंकि माइनस इसलिए ब्रैकेट लगाया, पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। डन। ठीक है, अब आप ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री। अब आप चाहो तो टेन इनवर्स रूट थ्री कॉट इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू भी डाल सकते हो, बट क्योंकि अगर ये दोनों सेम हैं, तो टेन इनवर्स रूट थ्री प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री सीधा ही लिख दो पाई बाय टू, और अगर आप वैल्यू डाल के लिखोगे तो भी पाई बाय टू आएगा ही। ये आएगा आपका पाई बाय थ्री, वो आएगा पाई बाय सिक्स, पाई बाय थ्री पाई बाय सिक्स जोड़ोगे तो भी पाई बाय टू, नहीं तो सीधे ही लिख दो माइनस पाई। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, बिकॉज टेन इनवर्स रूट थ्री मत लिखो ना, एक्स लिख दो, प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय टू। ठीक है, एंड पाई बाय टू में से पाई गया तो माइनस पाई बाय टू। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये तो उसकी रेंज में आता है। किसकी रेंज में, टेन की रेंज क्यों चेक करेंगे हम, टेन की रेंज तो जब चेक करते जब सिंगल टेन इनवर्स लगा रहता। ये टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का सम या डिफरेंस है, तो इसकी कुछ रेंज है, इसकी कुछ रेंज है, उनका सम या डिफरेंस तो कुछ डिफरेंट चीज बनेगा ना। अगर इन सबके बाहर एक टेन इनवर्स होता, अब फाइनल आंसर टेन इनवर्स की रेंज में चाहिए, सबके बाहर थोड़ी ना। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। डन। चलिए, तो ये हो गया पूरी एक्सरसाइज सॉल्व। मिसलेनियस कल स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।